हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जीके स्पेशल सीरीज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस हाईली चांसेस है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एएमयू हो गया, जामिया, बीएचयू, जेएनयू और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपको एंट्रेंस क्लियर करने में। और ये वीडियो इसका पार्ट 13 है। इस पर पार्ट 12 यानी कि 12 पार्ट जीके स्पेशल सीरीज पर आ चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे ज़रूर देख लें, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन। वेयर इज़ द चिलिका लेक? चिलिका झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पर है? तो चिलिका लेक उड़ीसा के पुरी, खुरा और गंजम डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और ये जो चिलिका लेक है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। थोड़ा उड़ीसा के बारे में जान लें तो यहाँ के जो सीएम है वो नवीन पटनायक है। ये 14th सीएम है उड़ीसा के। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ का जो कैपिटल है, उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। एंड इट इज़ द 8th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड 11th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इन इंडिया। इसका नेबर स्टेट हो गया वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो ओडिया है। यहाँ से लोकसभा की सीट आती है 21 और राज्यसभा की सीट आती है 10। अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल। उत्तराखंड से पहले ये उत्तरांचल था। क्वेश्चन इससे ही पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था। इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 में। और उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो देहरादून है। आप लोग नोट करते जाओ कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। एंड यहाँ के जो सीएम है प्रेजेंट में वो तीरथ सिंह रावत है। यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है रघवेंद्र सिंह चौहान। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है रघवेंद्र सिंह चौहान। और उत्तराखंड का जो नेबर स्टेट है वो है, नेबर स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल, तिब्बत। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो इसे 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर पूरा हुआ करता था, लेकिन इसे 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये 1954 से 2019 तक भारत का स्टेट रहा था। यूटी बना है 31 अक्टूबर 2019 में। ये यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 में बना है। और इसका कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर का, हम सभी को पता है 2 कैपिटल होता है इसका। श्रीनगर इसका कैपिटल होता है मई से अक्टूबर तक, और जम्मू इसका कैपिटल होता है नवंबर से अप्रैल तक। और यहाँ से जो लोकसभा सीटें आती हैं वो आती है 5 और राज्यसभा सीट आती है 4। यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसे देवभूमि या फिर लैंड ऑफ गॉड्स के भी नाम से जाना जाता है। इसका कैपिटल हो गया शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में। इसका भी 2 कैपिटल है, जो कि शिमला है वो समर में है और धर्मशाला वो विंटर में है। और यहाँ के जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। इसे 25 जनवरी 1971 में स्टेट घोषित किया गया था हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश का नाम दिया है आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने, एंड हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश नाम दिया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, विच इज़ कंसिडर्ड एज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की कोयला राजधानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है धनबाद को। इट हैज़ द लार्जेस्ट कोल माइंस इन इंडिया। टोटल 112 कोल माइंस है यहाँ धनबाद में, टोटल 112 है। एंड इट इज़ अ सिटी विच इन झारखंड। ये झारखंड में एक सिटी है धनबाद। बात करें अब झारखंड की तो इसका कैपिटल है रांची और सब कैपिटल है दुमका। रांची इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहते हैं। बात हो रही है यहाँ पर झारखंड की तो इसका नेबर स्टेट हो गया बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इसका फॉर्मेशन हुआ है 15 नवंबर 2000 में। यहाँ पर बात हो रही है झारखंड की, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू।
यहाँ के जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू है और यहाँ के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है। और यहाँ से जो राज्यसभा की सीट आती है वो 6 आती है और लोकसभा की सीट 14 आती है, 14। झारखंड के बारे में थोड़ा और जान ले तो यहाँ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। झारखंड में टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं, जिसमें से ये कुछ फेमस है जो मैं बता रही हूँ। एक हो गया दालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, दूसरा हो गया हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और तीसरा हो गया गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इसे आप लोग नोट ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। अब तो ये बात कर लिया हमने झारखंड की, अब अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में हो गया सिंगरौली, सिंगरौली जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। तो एमपी की थोड़ी बात कर लें हम लोग, तो एमपी का कैपिटल है भोपाल। एमपी का जो कैपिटल है वो भोपाल है एंड एमपी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ था मध्य प्रदेश का वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और इसका जो नेबर स्टेट है मध्य प्रदेश का वो है यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये इसका नेबर स्टेट है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं एमपी के वो हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर लोकसभा से सीट आती है 29 और राज्यसभा से सीट आती है 11। बात करें कोरबा की, कोरबा इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ इज़ द 9th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 में और इसका कैपिटल है रायपुर। यहाँ के जो सीएम है वो भूपेश बाघेल है। यहाँ के जो गवर्नर है वो अनुसुईया उके है। यहाँ पर राज्यसभा से सीट आती है 5 और लोकसभा से सीट आती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा देख ले तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 में और इनकी डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 1915 में। एंड बाल गंगाधर प्रेज्ड हिम एज द डायमंड ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया भी कहते थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान ये सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो दयानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में और इनकी डेथ हुई थी 30 अक्टूबर 1883 में। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज को खोजा था। इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे हैं जिसमें से कि एक फेमस है सत्यरथ प्रकाश, इन्होंने ही लिखा है। दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यरथ प्रकाश। रविंद्रनाथ टैगोर को देख लें तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में और इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। एंड ही वॉज द बंगाली पोएट, राइटर, सॉन्ग कंपोजर एंड पेंटर ऑल्सो। और इन्होंने फेमस बुक गीतांजलि लिखा है। गीतांजलि इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन इंडिया लॉन्च्ड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की है? इसकी शुरुआत हुई थी जून 1997 में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन एटीएम लोकेटेड इन। तो पूरी दुनिया का पहला बिटकॉइन एटीएम लोकेटेड हुआ था कनाडा में। कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। ये हुआ था 29 अक्टूबर 2013 में, 2013 में। इंडिया का फर्स्ट बिटकॉइन एटीएम लॉन्च हुआ था बेंगलुरु के केम्फोर्ट मॉल में 2018 में, इन 2018। वर्ल्ड का पहला शुरू हुआ था कनाडा में 29 अक्टूबर 2013 में और इंडिया का पहला शुरू हुआ था इन बेंगलुरु's केम्फोर्ट मॉल इन 2018। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड ट्रुथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज़ गॉड। किसने कहा था सत्य परम सत्य है और वही ईश्वर है? तो ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1896 में, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में और इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 में। इनकी हत्या की गई और इनका डेथ हुआ था न्यू दिल्ली में। ही वॉज इंडियन लॉयर। अगर गांधी जी के बारे में बताने बैठूँ इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इन पर मोहनदास करमचंद गांधी पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, इनकी बायोग्राफी पर बिल्कुल ब्रीफली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं, मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बना दूंगी। अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, ही वॉज एन इंडियन हिंदू मॉन्क। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में और इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में।
इनका पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ये इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इनका पूरा नाम क्या था। नरेंद्र नाथ दत्ता था। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद was also the founder of Ramakrishna Mission. Next question is 7. In which session of Congress the demand for पूर्ण स्वराज was formally accepted? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था? इसका आंसर होगा लाहौर सेशन 1929, ऑप्शन नंबर बी। On 19 December 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस पास दी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स होता है टोटल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इनमें से कौन सा सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो है रांची। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। बात करें रांची की, तो ये कैपिटल है झारखंड का। झारखंड का 2 कैपिटल है, एक ये हो गया रांची कैपिटल और एक सब कैपिटल है दुमका। दुमका झारखंड का सब कैपिटल है। यहाँ पर बात हो रही है झारखंड की, तो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के जो गवर्नर है वो द्रौपदी मुर्मू है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था झारखंड का 15 नवंबर 2000 में। इसका फॉर्मेशन हुआ है 15 नवंबर 2000 में। झारखंड का नेबर स्टेट कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। एक बिहार हो गया, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ये सब झारखंड का नेबर स्टेट हो गया। एंड यहाँ से राज्यसभा की सीट आती है 6 और लोकसभा की सीट आती है 14। यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क है, लाइक जिसमें से कि कुछ फेमस है उनके मैं नाम बता रही हूँ। एक हो गया बेटला नेशनल पार्क, दूसरा है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर बात हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है वो किस किस स्टेट से क्रॉस करता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये क्रॉस होता है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से एंड वेस्ट बंगाल से। तो इन सारे स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में क्रॉस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो वो जाकर के वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। इसका टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। और अभी जो करंट में वाइस प्रेसिडेंट है वो एम वेंकैया नायडू है, जो कि 13th वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, एम वेंकैया नायडू। एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1952 से 1962 तक खुद को सर्व किया था एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्य काल कहाँ है? तो ये है पेरिस में। पेरिस के बारे में थोड़ा जान लें तो पेरिस इज़ अ कैपिटल ऑफ फ्रांस। और फ्रांस के जो पीएम है वो है जीन कैस्टेक्स। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जीन कैस्टेक्स। फ्रांस में एक बहुत ही फेमस आईफिल टावर है जिसकी हाइट है 300 मीटर। आईफिल टावर की हाइट है अप्रॉक्स 300 मीटर। और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हुआ था, यानी कि इसे बनाना शुरू किया गया था 28 जनवरी 1887 में, और ये इसे ओपन किया गया 31 मार्च 1889 में। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 28 जनवरी 1887 में और इसे ओपन किया गया 31 मार्च 1889 में। इसका नाम जो रखा गया था वो एक फ्रेंच सिविल इंजीनियर के नाम पे रखा गया था जिसका नाम था गुस्तेव आईफिल। बात हो रही है यहाँ पर यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फाउंडेड इन 16 नवंबर 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा यूनेस्को का। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो अभी जो बाइडेन है और इसने रिप्लेस किया है डोनाल्ड ट्रंप को। और यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है, जो कि इंडियन है। जर्मनी के बारे में देख लेते तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ी तट रेखा किस देश की है?
तो ये है कनाडा का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। थोड़ा कनाडा के बारे में जान लें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जस्टिन ट्रूडियो है, और यहाँ का जो कैपिटल है वो है ओटावा। एंड इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। एंड कनाडा हैज़ द 20% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। पूरी दुनिया का 20% फ्रेश वाटर कनाडा में है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इसका जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, के 30th प्राइम मिनिस्टर हैं। अगस्त 2018 से इन्होंने खुद को सर्व किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये 30th प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के। साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा देख लें तो इसका जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल है। एक हो गया एग्जीक्यूटिव कैपिटल जिसका नाम है प्रिटोरिया, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गया। जुडिशियल ब्लेमफॉन्टेन, और लेजिस्लेटिव हो गया केप टाउन। इसका टोटल तीन कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है साइरिल रामाफोसा। इंडिया के बारे में देख लें थोड़ा, इसका कैपिटल न्यू दिल्ली, हम सभी को पता है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जो अभी प्रेजेंट में वो नरेंद्र मोदी है। अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है यहाँ के वो रामनाथ कोविंद है, और वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है NV रामना। यहाँ लोकसभा के जो स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला, प्रेजेंट में जो है अभी। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी, ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इंडिया फ्रीडम हुआ था 15 अगस्त 1947 में। लार्जेस्ट सिटी है इंडिया का मुंबई, एंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है राजस्थान, एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री and 7th largest country by land area, and it is bounded by Indian Ocean on the south. Suppose ये India है, Indian Ocean हो गया, it is bounded by Indian Ocean on the south, and Arabian Sea on the southwest, and Bay of Bengal on the southeast. shares land border, and India land border share करता है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ये आप लोग नोट करते जाओ कॉपी में। एंड यहाँ टोटल 8 यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरी है टोटल 8। कौन कौन से हैं मैं नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पर। पहला हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा हो गया दिल्ली, चौथा हो गया दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पाँचवा हो गया पुडुचेरी, छठा हो गया चंडीगढ़, सातवां हो गया अंडमान एंड निकोबार, और आठवां हो गया लक्षद्वीप। इसमें से अंडमान और निकोबार जो है वो फर्स्ट यूटी है इंडिया का, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, अंडमान एंड निकोबार। तो ये टोटल 8 यूटी हो गया इंडिया का। एंड इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, याद रखना है आप लोगों को। कॉमन सा क्वेश्चन है, कई सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, बट ये याद रखना है आप लोगों को। एंड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया हो गया गोवा, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी हो गया अंडमान एंड निकोबार, ये लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी भी है, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हो गया लक्षद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके बारे में थोड़ा देख ले तो इनका जन्म हुआ था 14 सितंबर 1774 में, और इनकी डेथ हुई थी 17 जून 1839 में। And he was the first Governor General of India from 1828 to 1835. अदर ऑप्शन की बात करें तो वैरेन हेस्टिंग्स, इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1732 में, और इनकी डेथ हुई थी 22 अगस्त 1818 में। एंड ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया ही कहेंगे, उस वक्त हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, इनका जन्म हुआ था 20 जून 1760 में, और इनकी डेथ हुई थी 26 सितंबर 1842 में। एंड ही इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। सब्सिडरी अलायंस हो गया वॉज ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्रिंसली इंडियन स्टेट्स। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख ले तो इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1812 में, और इनकी डेथ हुई थी 19 दिसंबर 1860 में। इनका पूरा नाम है, ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे, एंड ही सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। ये डेट आपको याद रखना है, 1848 टू 1856।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लें तो इसका कैपिटल है भोपाल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट में सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ से जो लोकसभा की सीट आती है वो 29 आती है, और राज्यसभा की सीट 11 आती है। एंड मध्य प्रदेश का जो नेबर स्टेट है वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी एंड छत्तीसगढ़। अदर ऑप्शन देख ले तो गुजरात, इसका कैपिटल है गांधीनगर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में, और यहाँ के जो प्रेजेंट में सीएम है वो विजय रूपानी है, विजय रूपानी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। और यहाँ राज्यसभा से 11 सीट आती है गुजरात से, और लोकसभा से 26 सीटें आती हैं। और गुजरात का जो नेबर स्टेट है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट हर्षचरिता? हर्षचरिता किसने लिखा था? तो ये लिखा था बाणा भट्टा ने। He was the 7th century Sanskrit prose writer and poet of India. His famous work was हर्षचरिता। हर्षचरिता बायोग्राफी है हर्ष की, जो कि एक इंडियन एम्पेरर थे, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज हर्षवर्धना। अदर ऑप्शन भी देख ले तो तुलसीदास, तुलसीदास ऑल्सो नोन एज गोस्वामी तुलसीदास, वॉज संत एंड पोएट। ये एक संत और पोएट थे। ही वॉज बोर्न इन 1532 एंड डाइड इन 1623 AD। इनकी भी कई सारे फेमस बुक हैं, लाइक रामचरितमानस इन्होंने लिखा है, हनुमान चालीसा और तुलसी दोहावली तुलसीदास का बुक है ये सभी। कालिदास भी देख लेते हैं तो ही वॉज क्लासिकल संस्कृत ऑथर। इनका जन्म हुआ था 6th सेंचुरी से पहले। ही वॉज बोर्न बिफोर 6th सेंचुरी CE एंड हिज फेमस बुक इज़ मेघदूत, एंड इनका फेमस बुक है वो मेघदूत है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात कर लें तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में, और इनका डेथ हुआ था 8 अक्टूबर 1936 में। इनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तवा था। इन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम जो था वो धनपत राय श्रीवास्तवा था। ही वॉज एन इंडियन राइटर। इन्होंने कई सारे फेमस बुक्स लिखे हैं जिस पर कि मूवी भी बनी है, जैसे हो गया गोदान, ईदगाह हो गया, रंगभूमि, 2 बैलों की कथा है। इस किस्म के बुक इन्होंने कई सारे लिखे हैं, और कई सारों पर तो मूवी भी बनी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ? तो ये होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर, और करेंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हर्षवर्धन। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मई 1971, मई 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अदर ऑप्शन भी देख लेते हो। डिफेंस मिनिस्टर, अभी प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और फर्स्ट जो डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के वो बलदेव सिंह चोकर थे। 1947 से 1952 तक बलदेव सिंह चोकर डिफेंस मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। तो वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, एंड अगर वाकई में लग रहा हो वीडियो हेल्पफुल तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। एंड कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हैं जो कि आपको एंट्रेंस क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होगा, तो जाकर के आप चेकआउट करो। हमारे विजन मैप का प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।